नमस्कार, मेरा नाम विकास है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आज विजयदशमी का त्योहार है और इस मौके पर देश भर में जगह जगह रावण दहन किया जा रहा है। रावण का पुतला दहन किया जा रहा है। रावण के बेटे मेघनाथ का भी पुतला जलाया जा रहा है। कुंभकर्ण जो रावण के भाई थे उनका भी पुतला दहन किया जा रहा है। और आज पुतला दहन के साथ ही, रावण दहन के साथ ही विजयदशमी का त्योहार संपन्न हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि आज रावण का पुतला क्यों जलाया गया? रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है? ये तो परंपरा बन गई है और पिछले सालों साल से जगह जगह रावण का पुतला आज यानी विजयदशमी के दिन जलाया जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि रावण का वध कैसे हुआ और राम कैसे जन्मे और राम ने आखिरकार क्यों रावण का वध किया था। देखिए, आप जानते हैं आज जो विजयदशमी का त्योहार हम लोग मना रहे हैं और इस मौके को हम लोग कहते हैं कि आज के दिन बुराइयों पर अच्छाई की जीत हुई, असत्य पर सत्य की जीत हुई और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। महाराज रावण का वध किया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि रावण का अंत करने के लिए ही राम का जन्म हुआ। भगवान विष्णु राम बनकर दशरथ के घर जन्मे और इसके बाद से ही पूरा लीला जो है वो शुरू हो जाता है। अगर आपने रामायण देखा होगा या फिर रामायण पढ़ी होगी तो आपको ये तमाम चीजें जरूर जानकारी होगी, किस तरीके से राम को वनवास होता है और इसके बाद शूर्पणखा के कहने पर रावण माता सीता का हरण करता है। आप रावण के बारे में जानते हैं, तीनों लोगों के विजेता, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पंडित रावण ही थे और यही वजह है कि रावण ने कई बार भगवान शंकर को भी खुश कर उनसे कई बड़े बड़े वरदान लिए थे। और रावण के जो बेटे थे मेघनाथ ने इंद्र को ही जीत लिया था और यही वजह है कि ब्रह्मा ने मेघनाथ का नाम इंद्रजीत रखा था। इंद्र को मेघनाथ ने रणभूमि पर छाड़ा था और मेघनाथ की जीत हुई थी। लेकिन आज का जो दिन है, आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आज ही के दिन रावण का वध किया था और यही वजह है कि विजयदशमी हम लोग मनाते हैं। और विजयदशमी के दिन को यानी आज के दिन को कहते हैं कि बुराइयों पर अच्छाई की जीत का दिन है। आज असत्य पर सत्य की जीत का दिन है और साथ ही साथ अधर्म पर धर्म की जीत का दिन है। देखिए, रावण का वध हुआ और भगवान श्री राम ने अंत में जब विभीषण जब पूरी तरीके से व्याकुल थे अपने भाई के निधन के बाद, जाहिर सी बात है कि भले ही उन्होंने भगवान राम का साथ दिया हो इस पूरे युद्ध में, सीता के हरण के बाद श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की और पूरी तरीके से सुग्रीव सेना के साथ वो लंका पार गए थे। और आपने तमाम वो सारांश जो है, तमाम वो किस्से आपने जरूर पढ़े होंगे रामायण में और देखे भी होंगे आपने। अगर रामायण आपने पूरा देखा होगा तो रावण वध किस तरीके से होता है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, देखिए, रावण को भी मालूम था कि भगवान उसके वध के लिए ही जन्मे हैं। और जब युद्ध से पहले का एक दिन पहले का मौका था, पहला रात था, और तब आपने जरूर देखा होगा रामायण में रावण ने कहा था अपनी पत्नी मंदोदरी से, अगर वो नर हैं तो हम उन्हें पराजित कर देंगे, अगर वो भगवान हैं तो वो हमें पराजित कर देंगे। साथ ही साथ आपने कई बार रामायण में देखा होगा कि जब भी रावण के गुप्तचर हो या फिर उनके कोई मंत्री हो, प्रभु श्री राम को जब वो श्री राम कहते थे तो हमेशा से रावण ये कहते नजर आते कि राम को, वनवासी को श्री राम ना कहो। लेकिन जब रावण का वध हुआ तो रावण के वध के बाद रावण ने अंतिम शब्द श्री राम का नाम लिया था और यही वजह कहा जाता है कि श्री राम का नाम लेने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है मृत्युपरांत। और आपको ये बताने जा रहे हैं, देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, भले ही इस पूरे युद्ध में जो एक बड़ा विशाल युद्ध हुआ राम रावण का और इस 8 दिनों तक ये युद्ध चला था और ऐसी मान्यता है कई अलग अलग, अगर आप ग्रंथों को पढ़े तो वहां मान्यता है कि 84 दिनों तक युद्ध चला। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मैंने भी कई बार रामायण पढ़ा है, कई अलग अलग किताबें पढ़ी है रामायण से जुड़ी हुई, और उसमें यह बताया गया है कि 8 दिनों तक राम और रावण का युद्ध चला और इसके बाद भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। और आपको देखिए, आपको वो पल याद होगा जब एक भाई से भाई का बिछड़ना होता है। विभीषण भले ही इस पूरे युद्ध में राम के साथ रहे और उन्होंने कहा कि वो अधर्म का साथ नहीं देंगे, वो असत्य का साथ नहीं देंगे, वो बुराइयों का साथ नहीं देंगे। माता सीता का हरण किया है,
रावण ने, और उन्हें मालूम नहीं है कि राम कौन है। क्योंकि देखिए ये सारी चीजें, ये पूरी चीजें पहले ही रचना रच दी गई थी। ये तमाम चीजें कह सकते हैं कि आज की भाषा में सब कुछ तय था कि रावण का वध होगा, और लेकिन रावण झुका नहीं किसी के आगे। तीनों लोगों का विजेता रावण आज तक इस पूरे युद्ध में अगर आपने देखा होगा तो कभी झुका नहीं। भले ही उसकी मौत हो गई, उसके बेटे की मौत हुई, तमाम तरीके का जो दर्द है वो रावण ने झेला, लेकिन वो राम के आगे झुका नहीं। और यही वजह है कि जब विभीषण अपने भाई रावण के वध के बाद व्याकुल थे, तब श्री राम ने कहा था कि महाराज रावण इस युद्ध भूमि में आज शहीद हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, और रावण ने वो धर्म निभाया है जो एक राजा का धर्म होता है। अंत तक रावण ने लड़ाई लड़ी, रावण के मोक्ष की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें। राम ने भी ये बातें कही थी, और साथ ही उन्होंने भी कहा था कि महाराज रावण का जो वध है वो हुआ। देखिए रावण के बारे में आप जानते हैं, रावण की बात कर रहे हैं, और ये तमाम चीजें रामायण में हैं, और रामायण अगर आपने देखा हो जरूर आपको मालूम होगा। राम के आगे रावण झुके नहीं कभी, भले ही उनकी मौत हो गई। देखिए राम और रावण के बीच जो लड़ाई थी वो लड़ाई सीता की नहीं थी। आपको फिर से कह रहा हूं, वो लड़ाई सीता की नहीं थी। जैसा कि भगवान श्री राम ने भी अंत में कहा है, ये लड़ाई तो एक बुराइयों को मिटाने की थी, ये लड़ाई तो अधर्म को खत्म करने का था, असत्य को खत्म करने का था। और यही वजह है कि महाराज रावण का वध हुआ और महाराज राम इस पूरे युद्ध में विजय हुए। और आज के दिन हम लोग विजयदशमी के दिन रावण का पुतला दहन कर ये कहते हैं कि आज हमने एक बुराइयां मिटाई है और आज से अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।